हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है मैथ मास्टर में। बच्चों, हम आपके बीच अभी लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8.4 का 5 का 5वां नंबर क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन क्या था बाबू कि कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 बटे में क्या था, कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 बराबर क्या सिद्ध करना था बाबू, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, मतलब इसके बराबर हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को लिख देते हैं। तो LHS लिख दिए बाबू और क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको उतार देते हैं। तो क्या दिया हुआ था, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 तो 1 लिख दिए, फिर बट्टा का चिन्ह तो बट्टा का चिन्ह दे दिए, फिर कॉस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1 तो 1 दे दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद इधर देखिए बाबू, यहाँ पे क्या किए हम, अंश, मतलब ये ऊपर वाला क्या कहते हैं अंश, नीचे वाला क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो अंश और हर दोनों में क्या किए बाबू रे, साइन ए से हम भाग दे दिए हैं। तो जब साइन ए से भाग दिए हैं तो जिससे कॉसे, तो कॉसे के बटा में क्या लिख, कॉसे लिख के बाबू बटा में क्या लिख दिए, साइन ए लिख दिए। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। साइन ए है बाबू तो साइन ए, फिर साइन ए से भाग दिए थे तो साइन ए बटे में साइन ए लिख दिए। उसके बाद है प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर एक तो एक लिख दिए और फिर साइन ए से भाग दे दिए, यानी साइन ए से फिर क्या किया बाबू उसको भाग दे दिए। फिर यहाँ बट्टा का चिन्ह था बाबू तो बट्टा का चिन्ह हम यहाँ पे दे दिए। अब नीचे भी बाबू रे अंश और हर में दोनों से भाग करना था ना, तो अंश में तो कर दिया, अब हर में भी करना होगा। तो हर मेरा क्या है बाबू रे, कॉस ए, कॉस ए फिर साइन ए से भाग करना तो यानी साइन ए दे दिए। प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर साइन ए है तो साइन ए उतार दिए, फिर साइन ए से भाग दे तो साइन ए लिख दिए। उसके बाद माइनस का चिन्ह था तो माइनस दे दिए, फिर एक था तो एक, और फिर यहाँ पे साइन ए से भाग दिए यानी साइन ए से हम इसको भाग दे दिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। तो बाबू हम लोग को फार्मूला पता है कि कॉस ए अब बट्टा साइन ए किसका फार्मूला होता है, कॉट ए का होता है, कॉट ए लिख दिए। और साइन ए कट गया, कटने के बाद क्या लिखते हैं उसका मान 1 आ गया। फिर प्लस का चिन्ह था तो प्लस लिख दिए। 1 बटा साइन किसका फार्मूला होता है, तो कॉसेक का होता है। 1 बटा साइन किसका फार्मूला होता है, तो कॉसेक का होता है, तो कॉसेक लिख दिए हम। अब फिर यहाँ पे आ जाइए, कॉस ए बटा साइन ए किसका फार्मूला होता है, तो कॉट ए का होता है, यहाँ पे लिख दिए। प्लस का चिन्ह था तो प्लस लिख दिए। साइन ए को साइन ए से भाग किए तो कितना आ गया, 1 आ गया, ये लिख दिए। फिर माइनस का चिन्ह था माइनस लिख दिए। 1 बटा साइन ए किसका होता है फार्मूला, कॉसेक ए का होता है, तो यहाँ कॉसेक 1 लिख दिए। उम्मीद है कि बाबू यहाँ भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है बाबू तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो मेरा। उसके बाद आइए बाबू, यहाँ पे क्या किए हैं कि कॉट ए को और यह प्लस वाला जो कॉसेक है बाबू उसको क्या किए एक साथ लिख दिए। फिर माइनस वाला था तो माइनस को एक अलग से लिख दिए, बाकी नीचे वाला सेम टू सेम लिख दिए। क्या लिख दिए, कॉट ए प्लस में 1 अब माइनस में कॉसेक है, यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ पे आइए बाबू, यहाँ पे क्या किए हैं कि कॉट ए प्लस में कॉसेक ए जो था वो लिख दिए माइनस। अच्छा बाबू देखिए, यहाँ पे एक की जगह क्या करना था, मेरा क्वेश्चन बाबू क्या था कि कॉस और कॉट के फॉर्म में चेंज करना था। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम कि देखिए हमको फार्मूला पता है बाबू कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बाबू 1 की जगह पे हम क्या लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद होगी कि समझ में आ गया। ये फार्मूला है, ये क्या है बाबू, फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है इसका मान। तो 1 की जगह क्या लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद फिर बाबू क्या था, तो कॉट ए प्लस में 1 अब माइनस में क्या था बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक ए, तो कॉसेक ए यहाँ पे हम उतार दिए। अब यहाँ पे चलाइए, यहाँ पे क्या किए हैं, कॉट ए को लिख दिए कॉट ए, कॉसेक ए थे कॉसेक ए लिख दिए माइनस। इधर देखो बाबू रे, ये क्या है कि ए स्क्वायर, मान लीजिए ये ए है, क्या है ए है, और ये क्या है मेरा बी है। तो बाबू रे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी और उसके बाद क्या होता है ए माइनस में बी। तो यहाँ पे क्या किए वही ए प्लस में बी ए माइनस बी, तो यानी बाबू क्या किए, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए लिख दिया। फिर क्या लिखिए, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए लिख दिए। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर जो नीचे था मेरा क्या, कॉट ए प्लस में 1 अब माइनस में क्या था, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हम उतार दिए।
उसके बाद फिर यहाँ पे क्या किया बाबू, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। यहाँ देखिए बाबू रे, कॉसेक ए प्लस में 1, यहाँ बाबू मान था तो वहाँ पे मान नहीं, यहाँ पे 1 हम लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या था, माइनस का चिन्ह था बाबू, तो माइनस लिख दिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, तो कॉट ए यहाँ पे हम उतार दिए। उसके बाद जो नीचे था कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए जो था वहाँ पे लिख दिए। उसके इधर देखिए बाबू क्या किए, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए लिख दिए। इधर देखिए बाबू, अब 1 से यहाँ पे 1 था बाबू तो 1 लिख दिया, माइनस से जब गुना किए बाबू तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में कॉसेक हो जाएगा, और इधर जब माइनस से गुना किए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में कॉट ए हो जाएगा। और नीचे में क्या था, कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में क्या था, कॉसेक ए। इधर देखिए कॉट ए, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू रे, 1 तो 1 और माइनस में कॉसेक तो कॉसेक, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, दोनों को आपस में हम काट दिए। अब मेरा क्या बच गया, कॉट ए प्लस में कॉसेक, ये मेरा बच गया। और हमको यही प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस में कॉसेक, यही प्रूफ करना था, तो यही आगे मेरा तो क्या लिख दिया, इसीलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, बस यही प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, धन्यवाद।